अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का ये अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए। एलामिये के मुताबिक दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से 2 मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को भी जारी रखने का एक मुत्तफिका फैसला आज लिया गया है, जबकि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम, सदर पाकिस्तान समेत पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि ये एजाज कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। इसके अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को मुसलसल आगाह किया है कि उनकी गलती उनके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकती है दोबारा अगर ऐसा किया गया तो। DGISPR ने चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पहले झुके नहीं और ना अब झुकेंगे। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा बड़ी होती है। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज यह है कि वो अपनी ताकत, अपनी सालमियत, अपनी हिफाजत करे। पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार मुल्क हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक मरतबा फिर यह वाजे किया कि अगर शिमला मुआहिदा खत्म होता है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का वजूद भी नहीं रहेगा और उसकी जगह पर सीज फायर लाइन बन जाएगी। वजीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय मीडिया ने सारी सूरत हाल को एक बॉलीवुड की फिल्म की तरह पेश किया है। भारत की हुक्मरान अशराफिया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अमरीकी दबाव के आगे झुक गई है और अब उनसे सवालात हो रहे हैं। ये खित्ते की ताजा तरीन सूरत हाल है, खुसूसी तौर पर भारत और पाकिस्तान के हवाले से, और इसमें एक वाज़ेह फर्क है। इसी फर्क के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे तफसीली तौर पर। और अभी हमें ज्वाइन किया है आगाज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। गुफ्तगू हो रही है कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया है सिपाही सालार को, यकीनी तौर पर इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं, कोई सवाल कोई उठा नहीं सकता, लेकिन इसमें कितनी बड़ी कामयाबी है, कितना बड़ा एजाज है खुद, और कितने बड़े फख्र की बात है अफवाज पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि सिपाही सालार फरमा रहे हैं कि ये मेरा कोई इनफरादी इंडिविजुअल एजाज नहीं है, ये पूरी कौम का है, अफवाज पाकिस्तान का है। सर जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये उनका कहना बिल्कुल बजा है, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अगर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है तो ये पाकिस्तानी फौज के हर अफसर, हर जवान के लिए फख्र की बात है, क्योंकि हर किसी की कंट्रीब्यूशन से, हर किसी की कुर्बानियों से अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी फौज को पता नसीब की। और जाहिर है जो टॉप लीडरशिप होती है जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो बजा तौर पर इस एजाज के भी मुस्तहिक हैं और कौम की जो भरपूर हमायत है उसके भी मुस्तहिक हैं। और उन्होंने एक्सेप्शनल लीडरशिप का मुजाहरा किया, एक्सेप्शनल कॉम्पिटेंस का मुजाहरा किया। और 10 मई को लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने और एयरफोर्स ने दुश्मन को ऐसा करारा जवाब दिया कि जो उसको कभी भूल नहीं सकेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर को मिलने वाला एजाज यकीनन हर पाकिस्तानी की भी फख्र की बात है। दुनिया में ये आज पूरा दिन और कल का दिन भी और आने वाले दिनों में भी एक न्यूज रहेगी। और फील्ड मार्शल का एजाज तारीख में बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तारीख में देखें तो इससे पहले जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान को ये एजाज मिला था, हिंदुस्तान ने मानेक शाह को दिया। बट जनरल आसिम मुनीर के एजाज में उससे पहले मिलने वाले एजाज में फर्क यह है कि जनरल आसिम मुनीर को ये एजाज पाकिस्तान की इलेक्टेड पोलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया है, कौम की हमायत से मुंतखब हुकूमत ने दिया है, प्रॉपर तरीके के मुताबिक एक पोलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया है। उन्होंने अपने आप को आज खुद इस एजाज से नहीं नवाजा, तो इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। और यकीनन ये हर पाकिस्तानी के लिए खुशी का दिन भी है कि उसने हमें ये दिन दिखाया, क्योंकि उनको एजाज मिलने का मतलब यह है कि रेक्टिफाई करती है ये चीज कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। ये नहीं देखा जाता कि जंग का दुरानिया क्या है, देखा यह जाता है कि दुरानिया कम हो या ज्यादा, उस जंग में कौन फतह याब होकर निकला। और यकीनन दुश्मन ने हमारे पर जंग मुसल्लत की, और वो अगर भाग के उस दिन अमेरिका की मिन्नत ना करता तो शायद
उसका इतना नुकसान होता कि उसके लिए वापस उठना में मुश्किल फिर था। मंजरनामा कुछ और ही होता। ब्रिगेडियर साहब, अस्करी तौर पर आप इस अहम एजाज को, इस अहम ओहदे को किस तरह से देखते हैं और इसके मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर सीज फायर का ऐलान हो चुका है तो फिर भी हम खुद को हालत जंग में ही कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीज फायर हो गई है तो मामलात खत्म हो गए हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियां आए रोज हो रही हैं, बल्कि अभी भी रोजाना हो रही हैं। जी बिल्कुल, हम हालत जंग में है। जंग बिल्कुल वक्ती तौर पे सीज फायर इसका हुआ है, क्योंकि न सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बल्कि हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी भी जा रही हैं, उनके इश्तियाल अंगेज बयान भी जा रहे हैं और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं वो भी जारी हैं। उनको इतनी सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा है, उस हजीमत को मिटाने के लिए वो चाहेंगे, लेकिन अभी उनके लिए इतना आसान नहीं है। जहां तक इस एजाज का बात है, यकीनन आगे चल के इसके दूर नताइज इसलिए मिलते हैं क्योंकि इससे ओवरऑल फौज का मोरल यकीनन बुलंद हुआ है, उनकी मोटिवेशन में इजाफा हुआ, उनकी डेडिकेशन में इजाफा हुआ कि उनकी कामयाबियों के सिले में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को गवर्नमेंट ने और पूरी कौम ने इस एजाज से नवाजा है। डेफिनेटली पाकिस्तानी फौज अभी और बेहतर मोरल वाइज एनिमी को। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अहम बात आपने की है कि इसको मिलने के बाद जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो गई हैं, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। क्योंकि हम, आपने देखा है कि अंदरूनी तौर पर अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं, हम हर वक्त ही हालत जंग में होते हैं। पाक फौज तो अनदेखे दुश्मनों के खिलाफ भी हर लम्हा नबर्द आजमा होती है, हालत जंग में होती है, लड़ रही होती है। दहशतगर्दी से हम सदियों से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो अभी जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भारत को शिकस्त देने के बाद अब बाकी जो हमारे मसाइल है अफगानिस्तान के साथ, उसके साथ साथ दरअंदाजी हो रही है वहां से, इस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? जी यकीनन हम तो हर वक्त हालत जंग में, हम तो गुज़श्ता ऑलमोस्ट अभी 2 दहाइयों से हालत जंग में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी जारी है। तो हिंदुस्तान तो हमारा अजली दुश्मन है, उसके खिलाफ कामयाबी हासिल करने के बाद अभी हमने इस दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में फैसला कुल कामयाबी हासिल करनी है। और मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर है जो हर वक्त दुश्मन की पुष्टपनाही से कुछ ना कुछ ऐसी सूरत पैदा करते रहते हैं किसी न किसी हवाले से, उनकी सर को भी बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि जनरल आसिम मुनीर वैसे भी एक एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट आर्मी ऑफिसर है, उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो उससे उनके अपने कॉन्फिडेंस में भी मजीद इजाफा होगा और वो एक नए जज्बे और एक नए वल्वे के साथ ये जो बकिया दुश्मन है जिनको आप इंटरनल एनिमीज कह रहे हैं, और अफगानिस्तान और बलोचिस्तान में जो अफगानिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से जो सूरत पैदा की गई है उसको भी शिकस्त देने के लिए, उसके खात्मे के लिए भी भरपूर तरीके से उनके खिलाफ ये जंग नए तरीके से शुरू होगी ताकि ये लानत भी पाकिस्तान से खत्म हो। क्योंकि जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हैसियत से इन तमाम एक्सटर्नल इंटरनल एनिमीज से लड़ना, उनको शिकस्त देना डेफिनेटली उनका फर्ज अवलीन है। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि हम अभी आज बैठकर बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इस पीसफुल एनवायरनमेंट के, कि आर्मी चीफ की जो दिलेरी है, जो फैसला साजी की कुव्वत है, वो बड़ी जबरदस्त है। और दुश्मन जब अपने मीडिया चैनल्स पर ड्यूरिंग वॉर और उसके अलावा भी जब पीसफुल सिचुएशन होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तब भी वो आर्मी चीफ की बड़ी बड़ी खबरें लगाकर, पिक्चर्स लगाकर ये बात कर रहा होता है कि आसिम मुनीर के साथ ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक प्रोपेगेंडा मुहिम करता है वो, और वो चाहता है कि किसी तरीके से वो इस जंग में जीत जाए, मतलब कि वो खौफजदा है। और ऐसे में जब हम एक और एजाज दे देते हैं उसी सिपाही सालार को, तो दुश्मन कितना हिलता है, भारत कितना खौफजदा होगा। जी, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में ज़ाहिर फैसला साजी सबसे अहम चीज होती है, और जितना हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोग जनरल आसिम मुनीर की जात के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, इससे जाहिर होता है कि कितने उनसे खौफजदा है। वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर है, उनकी मिलिट्री कॉम्पिटेंस के ऊपर क्वेश्चन करना एक अलग बात है, लेकिन उनकी जात के ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब यह है कि कितने शल लोग हैं और कितने उनसे खौफजदा है। अभी जब उनको यह एजाज मिला और जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, देखें फैसला साजी और बर वक्त फैसले और दूर अंदेशी पर मबनी फैसले ही असल कामयाबी की ज़ामिन होते हैं। तो उनकी जब इस कामयाबी के बाद जब गवर्नमेंट ने भी उनको एजाज बख्शा, कौम उनके साथ है, तो डेफिनेटली एनिमी के लिए खतरे की घंटी मजीद बुलंद हुई है, मजीद बची है, को कम नहीं हुई। और उनको अभी यकीन इस चीज का एहसास होगा कि बजाय इसके इस तरह की बातें करके और अपनी कौम के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर ना चाहते हुए भी कुछ एलिमेंट्स को हवा दे के शायद वो आसिम मुनीर के वलवले और उनकी शायद वो किसी की
वो उल्टा मल्टीप्लाई हो गया है। तो यकीन है कि इसके बाद वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मूड में नजर आएंगे एज एनिमीज आर कंसर्न। और सारे एनिमीज, इसमें सारे पाकिस्तान के दुश्मन शामिल हैं और जो बचा कुचा दुश्मन है उसका भी सफाया होगा। तो ऑल सेड एंड डन, ये सिर्फ एक एजाज नहीं है, ये इसके साथ बहुत सी चीजें मुंसलिक हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म है, नेशनल मोरल है, ओवरऑल इंथुजियाज्म है, नेशनल प्राइड है, क्योंकि ये एक शख्स का एजाज नहीं होता, ये पूरी फौज का, पूरी पाकिस्तानी कौम का एजाज है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि इस तरह के एजाज पूरी कौमों की इस तारीख में बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बेशक, और अगर सियासी क़यादत, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से इतने बड़े फैसले का आना, ये ओहदा दिया जाना, ये एजाज़ दिए जाना एक बड़ी बात है, काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। तो जब कोई सियासी क़यादत मिल बैठती है, आपस में गुफ्तगू होती है, ज़ाहिर है सदर मुमलिकत को भी एतमाद में लिए गए, उनसे भी डिस्कस किया गया फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से, तो वो भी कुछ देख के करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो एक ख़ास कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा मोड़ था जिसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये फैसला लिया और आज हम इस खबर को ब्रेक भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने ये बड़ा फैसला लिया है? सर देखिए, पाकिस्तान मुल्क में जहां पर फौज और इन सियासतदानों के हम चाहते हुए या ना चाहते हुए एक ताल्लुका डिफरेंट नेचर के रहे हैं, लोगों के सवालात भी उठते रहते हैं, हमारी तारीखी इन्हीं चीजों से भरी हुई है। यहाँ पर हमारे मुल्क में एक पोलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी चीफ को इस तरह का एजाज बख्शना एक बड़ी चीज है, छोटी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को समझते हैं। अभी आपने पूछा कि वो कौन किया जा एट्रीब्यूट है, तो मेरे नजदीक उनके बर वक्त फैसले, उनकी डिवोशन और डेडिकेशन और एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, इन तीन चार चीजों को बोला कि कोई होता 10 मई की सुबह क्या हुआ, उस वक्त क्या फैसला किया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में फैसला किया गया। हमें आदमी पाकिस्तानी दुश्मन शिकस्त दी और बड़े सख्त टाइम फ्रेम है, लेकिन एहसास शिकन लम्हात होते हैं जिस वक्त आप तरह के फैसले कर रहे होते हैं और आपने थोड़े से टाइम में जब इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ये क्लासिक फैसला साजी भी क्लासिक थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्लासिक थी, और ओवरऑल इस दौरान किसी तरफ से कोई आपको ऐसी खबर नहीं मिली कि लीडरशिप में से किसी ने पैनिक किया हो, कोई फ्रस्ट्रेशन हुई हो। अनलाइक इंडियंस, वहां पर आप देखते चले आए हैं कि वॉर के दौरान भी और रन टू दी किस खिलाफ थे, किस किस्म की बातें सुनने आ रही थी, किस तरह वहां पर फ्रिक्शंस थी विद इन द मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग थी, आज भी, जिसका फायदा देखा पूरी कौम को। उसकी सूरत में क्या मिला? कामयाबी मिली, इज्जत मिली, वकार में इजाफा हुआ और दुनिया ने भी देखा। तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज मिलके इस तरह का एजाज, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये सिर्फ उनको श्रेणी दे दिया गया कि कोई उनको पसंद करता है। आई थिंक इट डिजर्व दैट। और बाय ऑल मीन्स उन्होंने जो साबित किया है अपनी खास तौर पे इन 2 हफ्तों के दौरान, और उससे पहले वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी देखे आप, हम इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मुल्क के अंदर जो हालात है जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किए हैं वो भी अनबिलीवेबल है। ये कोई आसान हालात नहीं थे, खास तौर पे अगर हम 9 मई को देख लें तो उनकी लीडरशिप एक्सेप्शनल रही है। एग्जैक्टली और खुसूसी तौर पर हम अगर हालात की बात करें, सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आजकल एक वॉरफेयर का दौर है जिसके अंदर हम कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है, बड़ी फेक न्यूज बनाकर फैला दी जाती हैं। ऐसे में इन चीजों को काउंटर करते हुए आगे बढ़ना वाकई काबिल तहसीन है। लास्टली हम सिर्फ आपसे एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, इस ओहदे के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जब फील्ड मार्शल को ओहदा दे दिया जाता है या मिल जाता है या प्रमोट हो जाता है कोई भी आर्मी पर्सन, तो क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं? कितना फर्क होता है कि आर्मी चीफ जो हैं, सिपाही सलार जो हैं, वो एक अलग जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं, और जब फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है तो फिर क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? क्या डिफरेंस होता है सर? बेसिकली तो कमांड तो फौज ही की रहती है, मतलब आर्मी चीफ जब फील्ड मार्शल भी बन जाते हैं तो डेफिनेटली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी कमांड अपनी आर्मी है, लेकिन डेफिनेटली जब अभी 5 स्टार बन गए हैं तो 5 स्टार है तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। हमारी हिस्ट्री में चूंकि इससे पहले एक ही दफा फील्ड मार्शल का ओहदा था, उस वक्त फील्ड मार्शल
डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। आजकल चूंकि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी एक है, उसका भी एक अपना रोल है जो कि 1976 में बनाई गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर अदरवाइज इतनी रिस्पेक्ट वो कमांड करते हैं फ्रॉम द 3 सर्विसेज, और उन्होंने ये साबित किया, और उनकी कोऑर्डिनेशन विद सर्विसेज चीफ और विद चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ कमेटी इतनी अच्छी है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी कोऑर्डिनेशन आइडियल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने ये कामयाबी हासिल की। और ऑन दी अदर हैंड उनकी कोऑर्डिनेशन विद द सिविल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतनी अच्छी है। ये तमाम फैक्टर्स मिले हैं तो यहाँ तक पहुंचे। तो उनको इस जो उनके एलिवेशन उनके ओहदे में हुई है, इसका फायदा पूरे मुल्क को होगा, इसका फायदा पाकिस्तान की ओवरऑल जो कमांड स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है उसमें होगा, फैसला साजी में भी होगा। कोई किसी किस्म का इबहम इसको नहीं किसी को रहना चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट आउट है, ये उससे नहीं हो सकता। फौज में आर्म फोर्सेज में चीजें बहुत क्लियर है किसने क्या काम करना है। बिल्कुल, बहुत प्रोफेशनल इदारा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और ये हमें एलेबरेट कर रहे थे कि जब अब ये ओहदा सिपाही सालार को मिला है तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां दीज इंस्टीट्यूशंस वो भी रहती हैं सिपाही सालार के तौर पर भी, और उसके साथ साथ जिस तरह से वो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं और फिर एग्जीक्यूशन, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं और दुश्मन उनसे खौफ में मुब्तला होता है। और इसी खौफ के मारे हम देख रहे हैं कि जो भारत का खास तौर पर मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट है फेक न्यूज़ के अंदर और ऐसी ऐसी खबरें वो स्पेस से बना के लेकर आते हैं जिनका कोई सर और पाँव नहीं होता, तो यकीनी तौर पर जब ये भी खबर उनको मिलती है तो वहाँ पर उस वक्त भी चीखें ज़रूर निकल रही होंगी और वहाँ पर शोर शराबा और एक अलग ही माहौल इस वक्त इंडियन मीडिया पे भी बना होगा। प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ पर वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।